सिर्फ चोरी नहीं किया, इन्होंने हमसे रिजर्व सीट भी छीन लिए, हमारे इंतखाबी निशान भी छीना, हमारी पार्टी की शनाख्त भी हमसे छीनी। और जब हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शनाख्त अपना ली तो कल स्पीकर साहब ने कहा कि आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शनाख्त भी नहीं देते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानियों, ये रूप आप देख ले PMLN का, ये इनकी पार्लिमानी सियासत है, ये इनकी जमहूरियत के दावे हैं। यानी कि अपोजिशन से उनको ये भी गवारा नहीं है कि हमारा कोई एक पार्टी का प्लेटफॉर्म हो, और इसलिए हुकूमत के इन रवैयों के खिलाफ और हुकूमत के जारी जबर तसलसल के खिलाफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के फौरन बाद मुज़ाहमत भी करेगी और एहतजाज भी करेगी। शेर मरवा साहब, क्या कहेंगे जो 6 जजेस ने हाई कोर्ट के लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, तो आप कैसा देखते हैं? क्या ये जो शौकत सिद्दीकी का फैसला आया उसके बाद ये जजेस बोले हैं खुल के ये नहीं, ये लेटर पहले लिखा गया था? क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी ने तो 2019-20 में बता दिया था कि मुदाखलत हो रही है। 2019 में बताया था, और जब वो सिद्दीकी साहब ये बता रहे थे तो उस वक्त ये जज साहबान जज बने ही नहीं थे, ये बाद में बने, क्योंकि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। सिर्फ एक जज साहब थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाकी सारे जज साहबान 2020 या इसके बाद आए। और सिद्दीकी साहब का जो वाकया है वो 2019 के वाकयात हैं। ये जो सिद्दीकी साहब का फैसला आया है, इस फैसले की तवक्को किसी को ऐसी नहीं थी, और इस फैसले के बड़े दूर रस असरात होंगे, क्योंकि सिद्दीकी साहब ने कुल के डंके की चोट पे रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए इंटेलिजेंस एजेंसी उस वक्त के DGC जनरल फैज को मोरीदी इल्जाम करार दिया था बेंच इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अगर उस वक्त अदलिया अपने जज के साथ खड़ी हो जाती तो आज ये नौबत न आती कि वो तसलसल जारी रहता। तो जस्टिस सिद्दीकी साहब को तो सुप्रीम कोर्ट ने विंडिकेट कर दिया, लेकिन उस इल्जाम की तहकीक सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी नहीं की जब जस्टिस सिद्दीकी साहब का फैसला दे रहे थे। न ये करार दिया कि इल्जाम सही था, न ये करार दिया कि इल्जाम गलत था। इस तरह जान छुड़ा ली कि जी इसके पेंशन के वाजिबात अदा किए जाए। ये इंतहाई अहम इल्जामात थे सिद्दीकी साहब के, और